हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सेकेंड स्टेज अकाउंट का देखते हैं, दैट इज लेज़र। लेज़र क्या होता है और लेज़र कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले लेज़र बनाने के लिए पहला जो हमारा बुक है जर्नल, वो हमने बना लिया। उसके बाद हम देखते हैं जर्नल में जो जनरल एंट्रीज हुई हैं उनकी लेज़र में पोस्टिंग कैसे होती है। तो लेज़र जो है एक्चुअली आप पोस्टिंग ऑफ particular accounts एंट्रीज भी आप बोल सकते हैं। जैसे एक अकाउंट आपसे पूछा जाए, आपने जर्नल बना लिया डे वाइज, 1 सितंबर, 2 सितंबर अप टू 30 सितंबर 2020, आपने पूरी जर्नल एंट्रीज कर ली। अब पूरी जर्नल एंट्री होने के बाद अगर कोई आपसे पूछता है कि सितंबर के मंथ में आपको टोटल कितना कैश मिला या आपने कितना खर्च किया, तो आप जर्नल के हर एक पेज को आपको पलटना पड़ेगा। हर पेज से आप अमाउंट निकालेंगे, ऐसे 30 सितंबर तक जाएंगे और फिर आप आंसर देंगे। इससे प्रॉब्लम क्या होगा, आपका टाइम जाएगा। तो सेकेंड जो बुक हम मेंटेन करते हैं लेज़र, यहाँ पे हम एक कैश अकाउंट बना देंगे। उस कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड जितनी जनरल एंट्रीज है वो ट्रांसफर कर देंगे और एंड में हमको उस मंथ का बैलेंस मिल जाएगा कि इस मंथ में हमारे पास कैश का इतना बैलेंस था, या टोटल भी पता चल जाएगा कि इतना कैश रिसीव्ड हुआ और इतना कैश हमने पेमेंट किया। तो नॉट ओनली फॉर कैश, परचेज, सेल्स, फर्नीचर, कमीशन, रेंट, जितने आपके जनरल एंट्रीज में अकाउंट ओपन हुए हैं उन सभी का आप एक एक अलग सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, पोस्ट कर देते हैं अकाउंट बना के। उस स्टेप को हम कहते हैं लेज़र। लेज़र के लिए पोस्टिंग भी वर्ड यूज होता है। एक थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल ही अभी मैं ले रही हूँ जिससे आप उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो डिफरेंट हमारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैं आपको लेज़र का फॉर्मेट बता देती हूँ। लेज़र जैसे आपने जनरल एंट्री में देखा, डेबिट और क्रेडिट दो साइड थे, तो लेज़र में भी हमारे पास दो साइड रहेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, डेबिट साइड आपका आ जाएगा डेट, जिस डेट पे जनरल एंट्री हुई है वो डेट हमको यहाँ मार्क करना होगा। देन पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में आप लेंगे, सपोज अगर कैश डेबिट हुआ है तो यहाँ पे आप क्रेडिट जो अकाउंट हुआ है उसको शो आपको करना है। अभी जब एग्जांपल के थ्रू करेंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। देन JF जर्नल फोलियो, दैट मीन्स जर्नल के किस पेज में आया है। और इसके बाद आपका फोर्थ कॉलम बनेगा अमाउंट। ठीक है, डेबिट साइड के आपके 4 कॉलम हो गए, डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट। सेम कॉलम आप बनाएंगे क्रेडिट साइड में, डेबिट, पर्टिकुलर, अगेन जनरल फोलियो, किस कॉलम में आया, किस पेज में आया है, और अमाउंट का कॉलम आपका बनेगा क्रेडिट साइड का, अमाउंट। ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज क्रेडिट साइड। ये आपके लेज़र का फॉर्मेट है जिसमें जनरल में जो एंट्री हुई है उसका अकाउंट ओपन करके हमको ट्रांजेक्शन जो है, जो एंट्री है उसको ट्रांसफर करते जाना है। 2-3 छोटे छोटे सिंपल मैं एग्जांपल लेती हूँ। हमेशा याद रखिएगा, इसके डेबिट साइड में यहाँ पे 2 का हम यूज करते हैं ट्रांसफर करने के लिए और क्रेडिट साइड में बाय का। डेबिट में 2, क्रेडिट में बाय। ठीक है, पहला एग्जांपल, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹10,000
बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश रुपीज 10,000। 10,000 रुपीज से हमने बिजनेस शुरू किया। यहाँ साइड में ही मैं जनरल एंट्री करते जा रही हूँ और फिर उसका हम देखेंगे लेजर में पोस्टिंग कैसे होगा। जनरल एंट्री क्या होगी? व्हाट कम्स इन बिजनेस? कैश। तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दीजिए। एंड हु इज द गिवर? बिजनेस स्टार्टेड, दैट मीन्स ओनर। एक आप नाम भी लिख लीजिए। इन द बुक्स ऑफ राकेश। तो राकेश अपने बिजनेस में जब 10,000 रुपीज दे रहा है तो राकेश के नेम की जगह हम क्या लेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपीज। 10,000 ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन। अब यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। दूसरा गुड्स परचेस्ड। गुड्स परचेस्ड जनरल एंट्री 5,000 रुपीज। हमने कितने का गुड्स परचेज किया? 5,000 रुपीज। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? गुड्स परचेज, दैट मीन्स परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 एंड 5,000। ठीक है। थर्ड गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड 10,000 रुपीज। जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स सोल्ड, दैट मीन्स कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज। फोर्थ रेंट पेड 1,000 रुपीज। रेंट पेड 1,000 रुपीज। रेंट पे किए। रेंट इज एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 1,000 रुपीज। एक लास्ट ट्रांजेक्शन और ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। कमीशन रिसीव्ड 500। कमीशन रिसीव्ड 500। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? व्हाट कम्स इन बिजनेस इन फॉर्म ऑफ कमीशन? कैश। तो जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। टू कमीशन 500, कमीशन अकाउंट 500। ठीक है। सिंपल आपको लेजर को समझाने के लिए मैंने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड लिए हैं। अब जितने यहाँ पे अकाउंट्स हैं वो सब हमको सेपरेटली ओपन करने होंगे। जो अकाउंट हम ओपन करेंगे दैट इज अ लेजर। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट ये आपको जो अकाउंट ओपन करते हैं वो आपके मिड में सेंटर में आएगा कैश अकाउंट। डेबिट साइड के लिए आप 2 यूज करेंगे और क्रेडिट के लिए बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में डेट नहीं है तो आप नंबर डाल दीजिए। ठीक है। मैंने डेट नहीं लिया है, नंबर लिया है, तो डेट के में आप क्या डाल देंगे? 1। जनरल एंट्री क्या हुई है? कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हुआ है? टू कैपिटल। तो टू कैपिटल को यहाँ आप एज इट इज लिख देंगे। जर्नल फॉलियो पेज नंबर आपको आइडिया नहीं है, छोड़ दीजिए। और यहाँ पे अमाउंट आपका अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 10,000। मतलब कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप ध्यान में रखिए उसके डेबिट साइड में आपको जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट तो हमने डेबिट साइड में लिया, क्रेडिट जो अकाउंट हुआ है दैट इज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। टू कैश मतलब यहाँ कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले डेट के कॉलम में हम लिख देंगे सेकेंड। हमने नंबर लिया है तो डेट के कॉलम में हम क्या लिख देंगे? दूसरा नंबर। बाय परचेस कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, डेबिट क्या हुआ? परचेस।
तो बाय यूज होता है, और डेबिट वाले अकाउंट को हमको लिखना है बाय परचेस अकाउंट, जनरल फोलियो ब्लैंक रहेगा, अमाउंट आ जाएगा 5000 रुपीज। थर्ड जनरल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। थर्ड, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में हम लेंगे, क्रेडिट क्या है, टू सेल्स, टू सेल्स कितना, 10,000 रुपीज। बहुत इजी है, बस आपको जिस अकाउंट को आप बना रहे हैं वो अगर डेबिट हुआ है तो आप उसके डेबिट साइड में लिखिए, और जो दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसको टू करके आपको लिखना है। अगर जो आप अकाउंट बना रहे हैं वो क्रेडिट हुआ है तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आपको क्रेडिट साइड में बाय करके लिखना है। ये सिंपल रूल आप याद रखिए। अब फोर्थ देखिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगेन यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो फोर्थ नंबर में हम क्रेडिट साइड में लेंगे, डेबिट क्या है, रेंट, तो बाय लगा दीजिए, बाय रेंट अकाउंट कितना, 1000 रुपीज। लास्ट, कमीशन रिसीव्ड 500। कमीशन रिसीव्ड दैट मीन्स कैश कम्स इन बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिफ्थ नंबर, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में हम लेंगे टू कमीशन, टू कमीशन कितना, 500 रुपीज। ठीक है, टोटल मैंने 5 जनरल एंट्रीज ली थी, पांचों को हमने पोस्ट कर लिया। 3 जनरल एंट्रीज में कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड में मैंने क्रेडिट जो अकाउंट हुए हैं उनको लिखे। 2 जनरल एंट्रीज में कैश क्रेडिट हुआ था तो उसको क्रेडिट साइड में जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो मैंने लिखा। अब इसको क्लोज हम कैसे करेंगे, अकाउंट हमको क्लोज करना है, कैसे क्लोज करेंगे देखिए। आप अगर कंपेयर करें 20,500 है और यहाँ का बैलेंस कम है तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर दीजिए। डेबिट साइड का टोटल कितना आ गया, 20,500 कितना आ गया, 20,500। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। हम उस बैलेंस को क्रेडिट साइड में लेके जा रहे हैं जिससे इस अकाउंट को क्लोज कर सके। ये आता है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। यहाँ का टोटल है 20,500 और यहाँ का टोटल है, आप रफ में देख सकते हैं, 6,000। 20,500 माइनस 6,000 कितना आ जाएगा, 14,500। अब दोनों साइड का टोटल सेम हो गया, अकाउंट हम क्लोज कर देंगे 20,500। ठीक है, तो सिंपल ये लेजर एक मैंने बताया कैश अकाउंट। आप बाकी के इस क्वेश्चन में जितने अकाउंट बनते हैं मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि हर अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है और क्लोज कैसे होगा। इसके बाद आप 1-2 क्वेश्चन लेकर अपने से ट्राई करिएगा कि कैसे आपको जर्नल एंट्री से लेजर बनाना है। ठीक है, दूसरा अकाउंट हम ओपन करते हैं। कैश अकाउंट हमने बना लिया। अब पहले जर्नल एंट्री में देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। दूसरा अकाउंट हम ओपन कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट। मिड में हमने ये लिख दिया, फॉर्मेट बना लीजिए जल्दी, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, सेम। ये आपका डेबिट साइड हो गया। क्रेडिट साइड के लिए डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री आपकी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो डेट नहीं है, डेट की जगह आप फर्स्ट नंबर डाल दीजिए, क्रेडिट में आएगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। बाय यूज करिए और जो अकाउंट डेबिट हुआ है उसको आप लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट, कितना, 10,000 रुपीज। इसके बाद और किसी भी जनरल एंट्री में जो बाकी हमारी 4 जनरल एंट्रीज है उसमें कहीं पे भी कैपिटल नहीं आया है, सिंगल ट्रांजैक्शन था। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद इस अकाउंट को हमको बंद करना होगा। क्रेडिट साइड का टोटल 10,000 है। क्लोज करने के लिए डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड,
टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अमाउंट के कॉलम में 10,000 रुपीज। अब दोनों साइड में अमाउंट है 10,000 रुपीज और अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट सिंगल आपका ट्रांजेक्शन था, उसको आपने ट्रांसफर कर दिया और बैलेंस ट्रांसफर करके अकाउंट को क्लोज कर दिया। ठीक है, अगला अकाउंट अब आप देखिए परचेस अकाउंट बनेगा, क्योंकि दूसरा हमने जनरल एंट्री किया था परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मिड में अब हम लिखेंगे परचेस अकाउंट, सेम कॉलम आपका रहेगा डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट। आप देखिए जनरल एंट्री क्या हुई है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, लेजर में हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया है, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में आप दूसरा नंबर डाल दीजिए। क्रेडिट क्या हुआ है, कैश टू कैश अकाउंट, कितने से 5,000 रुपीज। ठीक है, क्रेडिट साइड में देख लीजिए कैश से रिलेटेड इस क्वेश्चन में परचेस से रिलेटेड और कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, यहाँ आप डैश कर दीजिए। मंथ के एंड में अकाउंट हमको क्लोज करना है। डेबिट साइड का टोटल 5,000 रुपीज है, तो क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कितना बैलेंस हम डेबिट से क्रेडिट साइड में ले जा रहे हैं, 5,000, और अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजेक्शन में अगर हम देखें तो वो रिलेटेड टू सेल्स है। थर्ड हमारा न्यू अकाउंट ओपन कौन सा होगा, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। जनरल एंट्री क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स मतलब क्रेडिट साइड में लेना है, डेट नहीं है, थर्ड नंबर है, आप थर्ड नंबर डाल दीजिए। टू सेल्स अकाउंट हुआ है, डेबिट क्या हुआ है, कैश अकाउंट। बाय यूज करेंगे और बाय कैश अकाउंट। कितने का हमने सेल किया, 10,000। सेल से रिलेटेड और कोई भी जनरल एंट्री नहीं है। मंथ के एंड में इस अकाउंट को क्लोज करना होगा। 10,000 क्रेडिट साइड टोटल है, डेबिट साइड में हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्रेडिट से हम डेबिट में अकाउंट क्लोज करने के लिए कितना बैलेंस लाए, 10,000, और अकाउंट को क्लोज कर दीजिए। अकाउंट क्लोज करने के लिए हमेशा मतलब रेयर केस होंगे जब डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल इक्वल हो। नॉर्मली आपका बैलेंस ट्रांसफर होता है, तो जिस साइड का बैलेंस कम है उस साइड आप दूसरे साइड के बैलेंस को, जो बिगर अमाउंट है, उसको लेके जाते हैं। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, रेंट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट तो पहले बन गया है, अब हम ओपन करेंगे रेंट अकाउंट। जनरल एंट्री क्या हुई है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, फोर्थ नंबर है। डेबिट साइड में आप चौथा नंबर डालिए। रेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, क्रेडिट क्या हुआ, टू कैश अकाउंट, कितने से, 1,000 रुपीज। सिंगल एक ट्रांजेक्शन दिया है, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, इसका अकाउंट हमको क्लोज करना होगा। डेबिट साइड टोटल इज 1,000 रुपीज, लेकिन क्रेडिट में कुछ भी नहीं है, तो डेबिट के इस टोटल को हम क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे एंड ऑफ द मंथ। यहाँ पे आपका आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस हम डेबिट से लेके जा रहे हैं, 1,000 रुपीज, 1,000 रुपीज। अकाउंट आपका क्लोज हो गया। लेजर में आपको याद रखना है एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द 6 मंथ, आप जितने पीरियड के लिए बना रहे हैं, आफ्टर दैट सर्टेन पीरियड आपको अकाउंट को क्लोज करना रहेगा। लास्ट जनरल एंट्री में आ जाइए। लास्ट जनरल एंट्री है कमीशन रिसीव्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नया अकाउंट जो हम ओपन करेंगे वो कौन सा अकाउंट होगा, कमीशन अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। फिफ्थ नंबर है, डेट नहीं है, आप पांचवा नंबर लिख दीजिए। कमीशन क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम लेंगे बाय, डेबिट क्या हुआ है, कैश,
बाय कैश अकाउंट। कितना? 500 रुपीज़। तो यहाँ पे डेट आपका एक ही ट्रांजेक्शन है, अगेन इसको हमको क्लोज करना है। क्रेडिट साइड टोटल इज 500 रुपीज़, तो डेबिट साइड में हम टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 500 रुपीज़। ठीक है, दोनों साइड का टोटल कितना आ गया? 500 रुपीज़। तो एक मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया, कैश अकाउंट ओपन हुआ और जितने रिस्पेक्टिव अकाउंट थे डेबिट या क्रेडिट हुए हैं वो सभी अकाउंट हमने ओपन किए। सिंपल रूल आपको याद रखना है, आप जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं अगर वो डेबिट हुआ है तो उसके डेबिट साइड में आपको क्रेडिट जो अकाउंट हुआ है उसको 2 के साथ लिखना है, और अगर जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट साइड में जो रिस्पेक्टिव अकाउंट डेबिट हुआ है उसको बाय के साथ लिखना है। और एंड ऑफ द मंथ या जितना आपको डेट का क्वेश्चन दिया है उसके बाद आपको अकाउंट को क्लोज करना है। अगर डेबिट का टोटल बिगर है तो आप क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अगर क्रेडिट का टोटल बिगर है तो आप डेबिट में ट्रांसफर करेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। नेक्स्ट मंथ में आप बैलेंस को पहले कैरी डाउन करेंगे और उसके बाद आगे की ट्रांजेक्शन्स जो है वो लेजर में पोस्ट करते जाएंगे। तो लेजर दैट मीन पोस्टिंग इन अकाउंट्स, एक प्रॉपर अकाउंट ओपन करके हम उससे रिलेटेड सारे जनरल एंट्रीज के जो सर्टेन अकाउंट है उसको ट्रांसफर करते जाते हैं, जिससे एक पीरियड के बाद हम आंसर दे सकें। अब जब आपने अकाउंट बना लिया और कोई आपसे पूछता है कि मंथ ऑफ सितंबर आपको कितना कमीशन मिला, तो विद इन अ मिनट आप आंसर दे देंगे 500 रुपीज़। तो ये अपने अकाउंट्स के बैलेंस को जानने के लिए हम उसके लेजर में पोस्टिंग करते हैं। रूल्स आपको याद रखना है, जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं वो अगर डेबिट हुआ है तो क्रेडिट अकाउंट को आपको डेबिट साइड में लिखना होगा। आप जो अकाउंट ओपन किए हैं वो अगर क्रेडिट हुआ है तो दूसरे रेस्पेक्टिव अकाउंट को आपको क्रेडिट साइड में बाय के साथ लिखना है। एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द सर्टेन पीरियड आपको अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप ट्राई करिए, जितनी आपने इससे पहले जनरल एंट्रीज की है उसको लेजर में आप पोस्ट कर लीजिए। देखिए बैलेंस कैसे आ रहा है। आप अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो के बारे में बताइए और मेरे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।